हाय। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रेविट नेविगेशंस यूजिंग रेविट 2026 वर्जन। अगर आपके पास कोई और वर्जन है लाइक रेविट 25 और 24, नो प्रॉब्लम, ये सेम है हर एक वर्जन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर दो सैम्पल प्रोजेक्ट्स ओपन किए हैं, एक रेविट आर्किटेक्चर और दूसरा है रेविट एमईपी। तो रेविट सैम्पल प्रोजेक्ट्स कैसे एक्सेस करना है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जाकर देखिए। तो सबसे पहले हम नेविगेशंस पे लर्न करेंगे पैन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी व्यू हो, तो अभी ये 3D व्यू है, यहाँ पर मुझे पैन करना है। तो हमारे कंप्यूटर माउस बटन पे तीन क्लिक्स मिलते हैं हमें, एक लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक और तीसरा होता है सेंटर माउस बटन या मिडिल माउस बटन, और बहुत बार हम उसको स्क्रॉल बटन भी बोलते हैं, तो हम स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो सेंटर माउस बटन है ना, उसको प्रेस करके होल्ड कर लो। तो जैसे मैंने प्रेस करके होल्ड किया, मेरे माउस पॉइंटर को देखो आप यहाँ पे स्क्रीन पर, अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, तो ये सिंबल ही बदल गया पैन के लिए। अब मैं इसको होल्ड पे रख के मैं मूव करता हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ मूव कर रहा हूँ तो ये व्यू पैन हो रहा है, अप डाउन राइट लेफ्ट। सेम वाइज जैसे कि ये फ्लोर प्लान हो गया, यहाँ पर अगर मुझे इसको पैन करना है तो पहले आप क्या करो, सेंटर स्क्रॉल बटन को होल्ड कर लो, प्रेस करके होल्ड। अभी आपको बस माउस को मूव करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये देखो जहाँ जहाँ मूव हो रहा है वैसे वैसे पैन हो रहा है। अगर ये एमईपी का 3D मॉडल है तो ये तो सेम ही है हर एक व्यू के लिए, सेंटर माउस बटन को होल्ड करो और मूव करो। तो ये हो गया हमारा पैन। इसके बाद हम देखेंगे इसमें जूम इन और जूम आउट कैसे करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप कोई भी एक फ्लोर प्लान व्यू पे हो, तो आपको ये देखो ये बहुत छोटा दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल बटन को फॉरवर्ड रोल करना है, फ्रंट रोल। तो ये देखो जूम इन हो रहा है, तो फिर इसको रोल बैक करेंगे स्क्रॉल बटन को पीछे की तरफ, तो ये होगा आपका जूम आउट। जूम इन, जैसे कि आप स्क्रॉल फॉरवर्ड करोगे तो जूम इन, स्क्रॉल माउस बैकवर्ड, तो ये हो गया जूम आउट। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करनी है आपको, जहाँ भी मेरा माउस का पॉइंटर होगा वो सेंटर ऑफ द जूम होगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं अपने माउस के पॉइंटर को यहाँ पे रख रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के पास, अब मैं स्क्रॉल करूंगा फॉरवर्ड, तो देखो बस ये ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ द जूम लेके इसको जूम करके बता रहा है। तो फिर मैं जूम आउट करता हूँ। अब मुझे ना जूम इन करना है, यहाँ पे कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट है इसको देखना है, मैं कुछ नहीं क्लिक कर रहा हूँ, बस मेरे कर्सर को इसके पास लेके जा रहा हूँ और स्क्रॉल इन करूंगा। तो दिस इज वाई आप जहां भी अपना पॉइंटर का माउस पॉइंटर को पोजीशन करोगे वो आपका सेंटर ऑफ द जूम बनेगा। लाइक वाइज इन 3D व्यू, अगर मुझे यहाँ पे इस रूफ को जूम करके देखना है, तो मैं रूफ के ऊपर बस मेरा माउस पॉइंटर रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं क्लिक कर रहा हूँ, सो स्क्रॉल इन, तो ये हो गया जूम इन, और फिर स्क्रॉल बैक जूम आउट। सेम वाइज मुझे इस ट्री को देखना है, तो यहाँ पे पॉइंटर रखा, जूम इन जूम आउट। तो ये हो गया हमारा पैन और जूम इन जूम आउट। अगला हम देखेंगे इसमें रोटेट या ऑर्बिट कैसे करते हैं। आपको ऑर्बिट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड कर लो। तो मैंने शिफ्ट की प्रेस किया और होल्ड कर लिया। अब अपने माउस के सेंटर स्क्रॉल बटन को भी प्रेस करके होल्ड कर लो, और इस माउस पॉइंटर को देखो, ये देखो चेंज हो गया रोटेट से आइकॉन पे, तो उसका सिंबल चेंज हो गया है ऑर्बिट पे। तो अभी मैं दोनों होल्ड करके शिफ्ट और सेंटर माउस बटन स्लोली अपने माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ। ये जैसे जैसे मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट वैसे वैसे रोटेट हो रहा है और ऑर्बिट हो रहा है। तो इसको मैं अप करूंगा तो मैं बॉटम व्यू देख सकता हूँ, टॉप व्यू, लेफ्ट राइट, इसको रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पर भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करोगे तो वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पे मैं जूम इन करके ये एक फैमिली है, एक कंपोनेंट है, इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। अभी मैं शिफ्ट की ये देखो अभी हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, कोई भी एक चीज़ को पास में जाओ तो ये देखो ब्लू हाईलाइट आ रहा है जहाँ पे भी जाओ। तो यहाँ पर अभी मैं कोई भी एक मॉडल कंपोनेंट के पास आ रहा हूँ तो ये ब्लू हाईलाइट हो गया, तो क्लिक करना पड़ेगा एक बार लेफ्ट क्लिक, तो ये सेलेक्ट हो गया। अभी क्या करो, शिफ्ट की प्रेस करो और सेंटर माउस बटन को प्रेस कर लो। इन दोनों को प्रेस करने के बाद ये माउस पॉइंटर देखो ये चेंज हो गया ऑर्बिट को। अभी अब मैं जब रोटेट कर रहा हूँ तो ये पूरी मॉडल इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ रोटेशन बना के घूम रही है। आप देख सकते हो ये जिधर भी घूम रहा है इस मॉडल के बेस पे घूम रहा है। तो चलो एक और एग्जांपल क्विकली देखते हैं, जैसे ये रूफ हो गया, तो रूफ को सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक यूज करके, ये सिलेक्ट होने के बाद इस तरह ब्लू हाईलाइट होता है। अभी शिफ्ट प्रेस करो और सेंटर माउस बटन क्लिक कर लो, अभी रोटेट करो, तो ये जितना भी मॉडल रोटेट हो रहा है रूफ को सेंटर ऑफ द रोटेशन, सेंटर ऑफ द ऑर्बिट लेके रोटेट हो रहा है। लाइकवाइज अगर आप कोई एक एम ई पी 3D व्यू पे जाते हो, तो मुझे ना इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के हिसाब से पूरी मॉडल को घुमानी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करना सिंपल है, कर्सर पॉइंटर करो लेफ्ट क्लिक करो तो ये सेलेक्ट हो जाता है।
अभी मैं क्या करूँगा, शिफ्ट की प्रेस करके सेंटर माउस बटन प्रेस किया, अब माउस को हिलाओ, तो ये देखो ये जहाँ भी मूव हो रहा है इस ऑब्जेक्ट को सेंटर बना लिया इसने, तो पूरा मॉडल इसी के हिसाब से घूम रहा है मेरा। ओके, तो ये हो गया आपका ऑर्बिट। तो एक और चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करनी होगी, जब भी मैं शिफ्ट और सेंटर माउस की यूज़ कर रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो ये व्यू क्यूब को ऑब्जर्व करो कि ये भी रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर आपको रोटेट करना हो या ऑर्बिट करना हो ना, तो इस व्यू क्यूब को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट माउस क्लिक से पहले इस पर्टिकुलर क्यूब के ऊपर क्लिक करो। अभी ना इसको आप ड्रैग करोगे जिस भी तरफ, अभी मैं देखो मैंने लेफ्ट माउस क्लिक को छोड़ा नहीं हूँ, अगर मैं छोड़ दूंगा तो अभी ये कुछ नहीं हो रहा है। देखो मेरे माउस पॉइंटर को मूव करने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्यू क्यूब के ऊपर आओ, लेफ्ट क्लिक करके उसको पकड़ लो, छोड़ना मत। अभी आप माउस पॉइंटर जहाँ जहाँ जैसे जैसे मूव करोगे तो ये ऑब्जेक्ट उसी तरीके से मूव होगा। एंड सेम लाइक कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे एक डक पास हो रहा है, मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ। अब मैं व्यू क्यूब को प्रेस करके अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो उस मॉडल को सेंटर ऑफ रोटेशन के हिसाब से ये ऑर्बिट कर रहा है। सेम लाइक आर्किटेक्चर पे यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो व्यू क्यूब है इसको बस लेफ्ट क्लिक, माउस के लेफ्ट क्लिक करो और इसको होल्ड कर लो। अभी आप जैसे ड्रैग करोगे अपने माउस पॉइंटर को जिस भी डायरेक्शन पे, तो ये आपको ना ये मूव करेगा, रोटेट करेगा ऐसे। तो ये ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ है, तो अभी ये यहाँ पे लिखा है फ्रंट, यानी ये जो डायरेक्शन है इसको फ्रंट बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे सीधा, सिंपली वन सिंगल क्लिक, तो ये देखो फ्रंट व्यू आ गया। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे एरोस हैं, तो इसको क्लिक करने से राइट साइड की व्यू आ गई, ये भी रोटेट हो रहा है देखो। अब ये हो गया बैक साइड व्यू, और फिर इसको क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड, ये हो गया बॉटम, और फिर मैंने इसको क्लिक किया तो ये हो गया मेरा टॉप व्यू। तो इस तरह आप इसको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ को ओरिएंट भी कर सकते हो यूजिंग व्यू क्यूब। अगर आप कहीं पे घूम गए, आप इसको बैक टू द होम व्यू लेके आना है जैसे डिफ़ॉल्ट व्यू है, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक व्यू क्यूब के पास एक होम बटन दिखेगा, ये आपको दिख रहा है छोटा होम बटन, इस पर क्लिक करो। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको ना इनिशियल व्यू यानी आपके होम व्यू पे लेके आ जाएगा। अगेन आपका होम व्यू कैसा होना है आप ये भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये 3D व्यू पे हूँ, मैं जब भी इस मॉडल का होम व्यू क्लिक करूँ तो मुझे ये वाली व्यू आनी चाहिए, या इसको ऐसे सेट कर दूंगा, हाँ ऐसे। तो हर बार मुझे बस यही व्यू आना चाहिए। इसके लिए क्या करो, जो भी आपको व्यू जैसे भी चाहिए उसको सेट कर दो, ऑर्बिट यूज़ करके, शिफ्ट और सेंटर माउस की यूज़ करके। व्यू क्यूब पर आना, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेट करेंट व्यू एज होम, तो इसको बस क्लिक कर दो, दैट्स इट। अब क्या होगा, जब भी आपने इसको कुछ मूव किया, पैन किया, जूम इन किया, आपका मॉडल कहीं चला गया, आपको दिख नहीं रहा, उसको वापस लेके आना है। अभी आप जैसे होम पे क्लिक करोगे तो वो देखो जहाँ पर आपने सेट किया वो वाले व्यू पे लेके आएगा। ये आप आर्किटेक्चर में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली व्यू अच्छी लग रही है, या फिर इसको ये वाला व्यू मुझे चाहिए एज ए होम व्यू, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ, इतना इतना जूम इन चलेगा, राइट क्लिक, सेट करंट व्यू एज होम, तो ये कैप्चर हो गया। अभी मैंने इसको मूव किया तो मॉडल कहीं चला गया, मुझे नहीं पता उसको कैसे लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप इस होम बटन को क्लिक करो, ये तो लेके आ जाएगा आपको ओरिजिनल व्यू पे, या एक और भी आप कर सकते हो, जैसे अभी नहीं है यहाँ पे तो राइट क्लिक, गो होम, इसको क्लिक करने से भी ये वापस आपको होम व्यू लेके आएगा। तो ये था आपके रेविट के होम व्यू और व्यू क्यूब के नेविगेशंस। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर आपको मिलेगा ये नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में जो इम्पोर्टेंट है वो ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जूमिंग ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल जूम रीजन, इसका मतलब ही हो गया जूम इन रीजन, मतलब आपको कोई एक पर्टिकुलर रीजन देखना हो तो आप इसको सेलेक्ट करो, तो देखो आपका माउस का पॉइंटर ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बन गया। तो अभी आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिस तरह हम कैड पे करते हैं वैसा ही है सिंपली। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से लेकर देखो मैं लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस कर लिया हूँ, अभी छोड़ा नहीं, उसको बस ड्रैग कर रहा हूँ। हाँ मुझे इतना व्यू चलेगा, बस इतना देखना है, या बस एक पोल को देखना है, तो देखो ये जूम हो गया यहाँ पर। लेकिन अभी मुझे वापस से जूम ऑल करना है, तो उसके लिए जूम टू फिट क्लिक करो, तो ये वापस जूम ऑल हो जाएगा, आपको पूरा मॉडल आपको विजिबल होगा। अगेन इसकी शॉर्टकट की है जूम रीजन का ZR, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। ZR से मतलब अभी देखो मैं कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ ZR, तो देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास एक्टिवेट हो गया। अभी मुझे बस इस ट्री को फोकस करना है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, तो ये हो गया मेरा जूम इन द पर्टिकुलर रीजन। अभी मुझे इसको वापस बैक टू नॉर्मल लेके आना है, जैसे जूम टू फिट, तो जूम टू फिट का शॉर्टकट है ZF। तो अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ ZF, तो देखो ये आ गया वापस से जूम टू ऑल पोजीशन यानी जूम टू फिट। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे टैब ओपन है, तो इसको बोलते हैं टैब व्यू।
यानी जब भी आप जो भी टैब को क्लिक करोगे, ये आर्किटेक्चर का 3D व्यू है, ये लेवल 1 है। और सारे व्यूज़ जैसे कि आपको सेक्शंस देखना हो तो ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र से भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे अंडर एलिवेशंस, यहाँ पर ईस्ट एलिवेशन है, नॉर्थ एलिवेशन है, तो ये सारे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ईस्ट नॉर्थ ये सारे ओपन होते हैं जहाँ जहाँ हमने क्लिक किया। तो ये हो गया मेरा टैब व्यू। लेकिन अगर मुझे इन सारे ओपन व्यूज़ को एक साथ देखना है ऑल एट वंस, तो उसको बोलते हैं टाइल व्यू। तो टाइल व्यू कैसे करेंगे आप रेविट पे? सिंपली क्लिक ऑन व्यू टैब। व्यू टैब्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा विंडोज़ पैनल। तो पैनल क्या है, टैब क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस वीडियो को आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। तो अभी मैं देखो यहाँ पर पैनल, विंडोज़ पैनल पे जाता हूँ, व्यू टैब विंडोज़ पैनल। तो विंडोज़ पैनल के अंदर आप देखो, पैनल के अंदर सेट ऑफ टूल्स होते हैं, तो ये पैनल के अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं, इसको मैं वापस रख देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टाइल व्यू ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इसका शॉर्टकट है WT। तो जैसे मैं टाइल व्यू पे क्लिक किया, ये देखो जितने सारे टैब ओपन थे इस तरह टाइल हो गए। अगर इसको आपको सही से देखना हो तो ये नेविगेशंस बार पे इसको ड्रॉप डाउन करो और जूम ऑल टू फिट, ये वाला ऑप्शन क्लिक करो, तो ये देखो पूरे जूम ऑल हो गया। यहाँ से आप देखो कोई भी एक व्यू देख सकते हो ऑल एट वंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जो व्यू है लेवल 1, नॉर्थ, 3D, ये तीनों एक ही आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट के व्यूज़ हैं। तो मैं जो भी चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो ये देखो ये यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया लेकिन ये सिलेक्शन ले रहा है। तो अभी मैं देखो नॉर्थ एलिवेशन पे सिलेक्शन ले रहा हूँ, ये वापस से 3D व्यू और यहाँ पर ब्लू सिलेक्शन दिखा रहा है। तो व्हाट डज इट मीन? ये तीन अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं हैं, ये एक ही प्रोजेक्ट के तीन अलग अलग व्यू हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक मॉडल है जिसका तीन अलग अलग व्यू है। अगर मैंने यहाँ से कुछ डिलीट कर दिया गलती से भी तो ये सारे व्यूज़ पे भी डिलीट हो जाएंगे। तो यू आर वर्किंग ऑन ए वन सिंगल मॉडल, तो आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा। और इसको अगर वापस कैसे लेके आते हैं टैब व्यू पे, अगेन इसके लिए भी आप व्यूज पे जाओ, व्यू टैब पर, और यहाँ पर अंडर विंडोज पैनल यहाँ पे देखो टैब व्यू लिखा है, इसका शॉर्टकट है TW। शॉर्टकट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही मैंने उस पर्टिकुलर टूल पे रखा तो ये देखो वो बता रहा है कि टैब व्यूज विद इन ब्रैकेट TW, यही शॉर्टकट है। तो जैसे मैंने TW पे क्लिक किया, टैब व्यूज पे क्लिक किया, तो ये आ गया WT। तो ये सारे टाइल हो गए। अब मैं TW प्रेस करता हूँ, TW, वापस आ गए हम लोग टैब व्यू पे। टैब व्यू और टाइल व्यू आपको हेल्प करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोई भी एक प्रोजेक्ट को, क्योंकि जब आप इस तरीके से टाइल करके देखोगे तो उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। तो आप इसको इजीली देख सकते हो कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, जैसे कि 3D व्यू पे कैसे दिखता है, इसको एलिवेशंस में कैसे दिख रहा है, फ्लोर प्लान व्यू में कैसे दिख रहा है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली। फिर इसको होने के बाद TW प्रेस करोगे तो फिर वापस से ये टैब व्यू पे आ जाएगा। तो ये सारे थे हमारे रेविट के नेविगेशंस, पैन, जूम इन, जूम आउट, ऑर्बिट और व्यू क्यूब, नेविगेशंस बार, अंडर व्यूज टैब वी हैव टाइल व्यूज, टैब व्यूज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरे लिए 3 काम करने हैं। पहले इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट कमेंट सेक्शन पे जाके एक थम्स अप दे दो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो। और आपका जो भी डाउट है वो भी वहाँ पे लिखना, रेविट के, रेविट में जो भी आपका डाउट है मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपकी क्वेरीज सॉल्व करूंगा ज़रूर। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी यूट्यूब की अलगोरिदम ऐसी है, जब तक आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते हमारी नई वीडियोस आपको विजिबल नहीं होगी। और ये सीक्वेंस पार्ट है रेविट के जॉब ओरिएंटेड कोर्स का, तो आपको सीक्वेंस में वीडियो और भी आएंगे, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेम कोर्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।